हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी का ऑल शिफ्ट का एनालिसिस। दोस्तों ये चारों शिफ्ट के क्वेश्चन हैं और दोस्तों इसमें कुछ मिक्स क्वेश्चन भी हैं जो हमने करंट अफेयर के भी लगा रखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, वह कौन से क्षेत्र से हैं। दोस्तों ये कृषि क्षेत्र से हैं, कृषि। अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन हैं। तो दोस्तों ये कौन है, रामनाथ कोविंद हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राजनयिक ने बिम्सटेक के महासचिव का पदभार संभाला है। तो दोस्तों ये किसने, इंद्रमणि पांडे ने, इंद्रमणि पांडे। अगला क्वेश्चन है, पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया जाएगा। दोस्तों ये 20 फरवरी आज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, किसने 77वें वाफ्ता अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है। तो दोस्तों ये किसने जीता है, ओपनहाइमर ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत देश की जलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है। तो दोस्तों ये 2 देशों के साथ लगती है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है। तो ये केरल की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुंदू-खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। दोस्तों इनका संबंध है सारंगी से। अगला क्वेश्चन है, मेरी आवाज़ स्पष्ट दोस्तों इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। ठीक है। तो आप दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड से पढ़ लीजिएगा। ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आज पूछे गए हैं सभी शिफ्ट में, और कुछ क्वेश्चन इसमें करंट के हैं 20 और सभी जीके के हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला, आईआईटी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। दोस्तों ये पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैसूर दशहरा नामक फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। बताएं दोस्तों ये कहाँ पर मनाया जाता है। ये कर्नाटक में मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल 2023 के मेज़बानी किसने की है। बताएं दोस्तों राष्ट्रीय खेल 2023 की मेज़बानी किसने की है। ये गोवा ने की है। लैंडर पेस का संबंध किस खेल से है। तो ये टेनिस से है दोस्तों। गौतम बुद्ध का संबंध किस गणराज्य से है। तो ये शाक्य से है। ठीक है, शाक्य। अगला क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है अगला, मूल्यह्रास की परिभाषा क्या है। जब किसी परिसंपत्ति का मौद्रिक मूल्य जो कि उपयोग करने, रहने अथवा प्रचलन के कारण समय के साथ कम हो जाता है उसे ही मूल्यह्रास कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मूल्यह्रास का मतलब यह होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। ये जीडी में पूछे गए क्वेश्चन हैं, हमने अपनी तरफ से ऐड नहीं किए। ठीक है। जो क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं हमने आपको बता दिया है। कुछ जीके के क्वेश्चन हमने इसमें ऐड कर रखे हैं जो कि पूछे जाएंगे वो भी। और दोस्तों इसमें कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जो कि 100% वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फरवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाएगा। कब दोस्तों, यानी 20 फरवरी। ठीक है। अभी बता दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश के संभल में। ठीक है। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। 77वें वाफ्ता अवार्ड 2024 में ओपनहाइमर ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता था। किसने जीता था, ओपनहाइमर ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने थल सेना के नए उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है दोस्तों, किसने, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। किसको, फ्रांस देश को। चलिए अगला क्वेश्चन है, IREDA यानी इरेडा और पंजाब नेशनल बैंक के बीच अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के सह वित्त पोषण के समझौते के लिए हुआ है। ठीक है दोस्तों, किसके लिए हुआ है, यानी पंजाब नेशनल बैंक के बीच अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के सह वित्त पोषण
इसके लिए समझौता हुआ है। कहाँ पर? इरेडा और पंजाब नेशनल बैंक के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों कुछ क्वेश्चन, बस 3 से 4 क्वेश्चन और हैं करंट के, फिर इसके बाद में जीके के क्वेश्चन है। ठीक है, निवेश और धोखाधड़ी वाली योजनाओं पर जागरूकता फैलाने के लिए IEPFA और DVS बैंक इसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है दोस्तों, किसने किए हैं? यानी IEPFA और DVS बैंक ने किए हैं। ठीक है, इन दोनों को ही याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक नई मेमू और DMU ट्रेन चलाई जाएगी। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ये देखिएगा दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रामजी गोंड स्मृति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना हैदराबाद में की जाएगी। कहाँ पर? हैदराबाद में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 4था संस्करण कहाँ पर शुरू होगा? गुवाहाटी में शुरू होगा। ठीक है, गुवाहाटी। इसरो ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2024 प्रस्तुत किया है। कौन सा दोस्तों? युविका 2024 को प्रस्तुत किया है किसने? इसरो ने। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। प्रदीप कुमार सिन्हा ICICI बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष बने हैं। कैसे अध्यक्ष बने ये? अंशकालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ICICI बैंक के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के धुले जिले में पहला बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन खोला गया है। कौन से जिले में दोस्तों? धुले जिले में। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन खोला गया है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 115 क्वेश्चन हैं। भारत ने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। किसने किया है दोस्तों? ये भारत ने किया है। ठीक है, ताज महोत्सव 2024 उत्तर प्रदेश के आगरा में 18 से 27 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। यानी 18 फरवरी से 27 फरवरी तक किया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने जैसलमेर के पोखरण में वायु शक्ति अभ्यास किया है। क्या दोस्तों? वायु शक्ति अभ्यास। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। यहाँ पर ये देख सकते हैं, पोखरण से संबंधित भी जो दोस्तों उसमें परमाणु से संबंधित पोखरण में जो, इसको थोड़ा नीचे कर लीजिएगा, बम विस्फोटक हुए थे, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। थोड़ा सा मेरा गला खराब है ना, इसके कारण ज़्यादा बोला नहीं जा रहा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, मैसूर गीतकार और कवि गुलजार को प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किसको दोस्तों? यानी गुलजार को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं साथियों। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में हरमिलन बेंस ने गोल्डन मेडल जीता है। कौन सा? गोल्ड मेडल जीता है। किसने जीता है? हरमिलन बेंस ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। 60वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चाइल्ड आर्टिस्ट सुहानी भटनागर का 19 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कितनी वर्ष की आयु में? 19 वर्ष की आयु में सुहानी भटनागर का निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन असम राज्य में किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। 12वें वार्षिक यात्री समीक्षा पुरस्कार 2024 में हिमाचल प्रदेश को शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता किया है।
किसके साथ? IIT रुड़की के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, ये जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। सुंदरवन यानी सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी पर बनता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी पर बनता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम्सटेक किस राज्य में स्थित है? तो ये दक्षिण कटोका, किसमें? दक्षिणी डकोटा में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम एकांगुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो दोस्तों ये उत्खनन की पाई जाती है। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? स्पेन तथा पुर्तगाल में अवस्थित है। किसका? मेसेटा का पठार। ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, जहाँ तुम देख सकते हो। ठीक है, कल एग्जाम होने वाला उसमें भी देख लीजिएगा। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? हैलीफैक्स से वैंकूवर तक। ठीक है, मेरी आवाज़ स्पष्ट मैंने बता दिया है किसके कारण दिक्कत हो रही है। अगला क्वेश्चन है, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय देहरादून में है। ब्लैक हिल या ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका के उत्तमासा अंतरिय की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? तो दोस्तों ये किसे दिया जाता है? बार्थोलोम्यू डियाज को दिया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो ये अरब का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर होता है? ये बारालाचला दर्रा के निकट से होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन की लंबाई मतलब ऊंचाई कितनी है? केटू गाडविन की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर है? दोस्तों ये ओडिशा महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए और देखते हैं। रवांडा की राजधानी कहाँ है? तो ये किगाली है। ठीक है, किगाली। माउंट एटना ज्वालामुखी किस पर्वत में स्थित है? सिसिली, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे घना बसा है? बताएं दोस्तों, सबसे घना बसा है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? तो ये दोस्तों मर्रे डार्लिंग, 3717 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने इसकी खोज की थी। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजिल, वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो ये तंजानिया की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, युगांडा की राजधानी कंपाला है। क्या है दोस्तों? कंपाला। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? 3 जनवरी को होती है। 10वें देशांतर की, इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए, देशांतर की सर्वाधिक न्यूनतम दूरी क्या है? मतलब दोस्तों क्या होती है? यानी भूमध्य रेखा पर होती है। किस पर होती है? भूमध्य रेखा पर। इसको काट दीजिएगा, ये 10 यानी एरर हो गया, कोई बात नहीं, इसको काट देते हैं। अगला क्वेश्चन है, दहेड़िया चालीसा क्या है? तो दोस्तों ये दक्षिणी गोलार्ध में 400 अक्षांश के आसपास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं उसे ही दोस्तों क्या बोलते हैं? दहड़तिया चालीसा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, माओरी जनजाति का निवास कहाँ होता है? तो इसका निवास होता है न्यूजीलैंड में। और आंध्र प्रदेश के नृत्य कौन कौन से हैं?
कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाना, ऑटम थैडल, बैदी और नाटकम ये सभी किसके हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। याद कर लीजिएगा, पूछे ही जाएंगे कल फिर से। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल पर, उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात, और दोस्तों काकड़ा पारा परियोजना ताप्ती नदी गुजरात। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। कॉल डैम परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है गंगा सागर परियोजना चंबल नदी मध्य प्रदेश, जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी राजस्थान, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी ब्रह्मपुत्र, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी उत्तराखंड। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद कर लीजिएगा दोस्तों, फिर से बोल रहा हूँ एक बार से। ठीक है, तलैया परियोजना बराकर नदी झारखंड, तुलबुल परियोजना झेलम नदी जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन है दुर्गापुर बैराज परियोजना दामोदर नदी और पश्चिम बंगाल, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल। ठीक है, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी और जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, ये इस पर पड़ती हैं, ये है इसका मतलब। ठीक है, नागार्जुन शक्ति गृह परियोजना कोराडी नदी महाराष्ट्र, यानी यहाँ पर ये पड़ती है। कौन सी परियोजना? नागार्जुन शक्ति गृह परियोजना। और नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, यहाँ पर ये पड़ती है। और दोस्तों नाथपा झांकरी परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है पंचायत बांध सागर दामोदर नदी और झारखंड। अगला क्वेश्चन है पोचमपाद परियोजना महानदी कर्नाटक, फरक्का परियोजना गंगा नदी पश्चिम बंगाल, बाण सागर परियोजना सोन नदी मध्य प्रदेश। ये पूछे ही जाएंगे दोस्तों कल फिर से। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये परियोजना जहाँ पर पड़ती हैं उसके नाम हैं। भीम परियोजना पवना नदी तेलंगाना, माता टीला परियोजना बेतवा नदी उत्तर प्रदेश, रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी जम्मू और कश्मीर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी राजस्थान, सतलज नदी परियोजना चिनाब नदी जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात, हिडकल परियोजना घाटपिरवा और कर्नाटक, घाटपिरवा परियोजना कर्नाटक। ठीक है, विश्व की फिर से कुछ प्रमुख जल संधि हैं जो कि दोस्तों 10 से 15 क्वेश्चन हैं इसके, और ये पूछे जाएंगे। बॉस जल संधि तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर को जोड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुंडा जल संधि जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है। और दोस्तों टोकरा जल संधि ये पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। यूकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर को जोड़ती है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है ओरंटो जल संधि एड्रियाटिक सागर एवं आयोनियन सागर को जोड़ती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है रनॉर्थ चैनल, इसको ठीक कर लीजिए, नॉर्थ चैनल जल संधि ये किसको जोड़ता है? आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, नॉर्थ चैनल सागर। ठीक है ना। हार्म जल संधि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टॉरस जल संधि अराफुरा सागर एवं एजियन सागर को जोड़ती है दोस्तों। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है डार्डेन लीज जल संधि ये दोस्तों किसे जोड़ती है? मार्मरा सागर एवं एजियन सागर को जोड़ती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। बॉस्फोरस जल संधि काला सागर एवं मारमरा सागर को जोड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और हैं दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन बस। मकास्सार जल संधि जावा सागर एवं शैली बीज सागर को जोड़ती है। वाक्कल मांडेव जल संधि लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ती है। मलक्का जल संधि ये अंडमान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। और लुजॉन जल संधि दक्षिण चीन एवं फिलीपींस सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरिंग जल संधि
बेरिंग सागर और चुस्की सागर को जोड़ती है दोस्तों। और हैं बस थोड़े से क्वेश्चन। डेविस जल संधि बैफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और डेनमार्क जल संधि उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। डॉवर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। चलिए फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हडसन जल संधि हडसन खाड़ी की एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है एक और इसके बाद में। कोरिया जल संधि जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। और अगला क्वेश्चन है मैगेलन जल संधि प्रशांत महासागर एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे एक बार सभी साथी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों क्लास को लाइक भी करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद साथियों।